हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज इससे पहले हम देख चुके थे इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का क्लास 10 के। आज हम उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देख चुके हैं। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट क्या होती है ये देख चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये देख चुके हैं। और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इनको हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमारी जो एक्सरसाइज दी गई है 1.1, उसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इनका यूज होता है और कैसे हम इनको आगे सीख सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है, ये हमको 5 ऑप्शन दिए हैं और इनको हमको शो करना है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इन नंबर्स को हमको एक्सप्रेस करना है किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आइए 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 140। 140 को हम 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। क्या आएगा हमारा, 2 7 जा और 0 का 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 कैरी हो गया, 10 हो गया, 2 5 जा 35, 2 5 जा 10। अब 5 से करेंगे 7 पे जाएगा और फिर 7 पे करेंगे, फिर ये 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर जो बने क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर ये है जिसको हमने ब्रेक किया था प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये एक और तरीका हो सकता है इसको लिखने का। आइए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 156। तो इसको किससे करेंगे, 156 2 से सबसे पहले, 2 7 जा 14, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 13, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, फिर करेंगे 13 से 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमने इसको ब्रेक कर दिया प्राइम फैक्टर में। ठीक है, ये दोनों ही तरीके हमारे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के। आइए इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला नंबर है हमारे पास 3825। जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 होगा तो हम उसको 5 से ही ब्रेक करके देखेंगे। ठीक है, 5 या 0 होगा तो 5 से करते हैं, 3 तो नहीं जाएगा, 38 में देखते हैं। 5 7 जा 35, 3 बचा, 3 आगे 32, 5 6 जा 30, फिर 2 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 कैरी आ गया 26, 5 5 जा, फिर 5 3 जा, फिर 3 से करके देखेंगे, 3 5 जा और 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा और 3 7 जा 21, फिर 17 से करेंगे 1। ठीक है, जब भी 1 आ जाता है तो हमारा वो वहां पर इस प्रोसेस का एंड हो जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये हमारा तरीका है इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने का। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला नंबर है हमारा 5005। तो बताया था मैंने लास्ट में, अगर 5 या 0 हो तो हम 5 से ही शुरू करेंगे। 5 से 5 1 जा 5, 0 का 0, फिर 0, 5 1 जा 5। अब इसको करेंगे 11 से। ठीक है, 11 9 जा 99, फिर 1 बच गया, 11 1 जा 11, फिर 7 से करेंगे 13,
13 7 जा 91, फिर 13 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपना अगला ऑप्शन जो है 7429, ये क्या अगर हम इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे तो ये होगा 17 से, 17 से ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा 437 पे। ठीक है, उसके बाद करेंगे इसको 19 से, 19 से 23 पे ब्रेक होगा और फिर 23 से ब्रेक, 23 प्राइम नंबर है तो ये किस पे होगा 1 पे। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो कितना है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे, ये सारे हमें कंपोजिट नंबर दिए हुए थे, हमें इनको ब्रेक किया प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस तरह के और बाकी क्वेश्चन अच्छे से और इजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपने अगले क्वेश्चन पे होता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, ये हमको पेयर दिए गए हैं कुछ नंबर्स के। ठीक है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि मैं एचसीएफ और एलसीएम की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वही आता है जो मेरे दोनों नंबर्स, नंबर 1 और नंबर 2 का प्रोडक्ट आता है। ये हमको वेरीफाई से शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन में दो नंबर दिए गए हैं 26 और 91, छोटे नंबर्स हैं। ऐसे ही हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 इंटू 13 और 91 का होगा 7 इंटू 13। जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हमारा वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल जाएगा 13। और बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में वो नंबर तो आएगा ही आएगा जो एचसीएफ आता है। ठीक है, बाकी जो नंबर बचे हैं वो भी आएंगे। तो 2 इंटू 7, तो एलसीएम हमारा ये आ गया और एचसीएफ हमारा ये आ गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर हम बात करें, अगर हम एचसीएफ को देखें, एचसीएफ को देखें तो क्या एचसीएफ एलसीएम में ही आ रहा है आपके, क्या इसका एक फैक्टर है? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ जो भी होता है वो होता है फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी कि एलसीएम के अगर हम फैक्टर करके देखें तो उसमें से ही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। और अगर बात करें एलसीएम की, एलसीएम अगर ये देखें तो ये पूरा का पूरा इस 13 का मल्टीपल है। ठीक है, और 13 क्या है हमारा एचसीएफ। अगर हम बात करें एलसीएम की तो वो होता है हमारा मल्टीपल किसका, ऑफ एचसीएफ का। ठीक है, तो क्या ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगे? कभी अगर एक नंबर में ऑप्शन दे के आपसे पूछा जाए या 19 और 20 क्वेश्चन में आदर्शन और रीजनिंग में पूछा जाए तो आप इसको गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, फैक्टर ऑफ एलसीएम, और एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारे एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम वेरीफाई करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा नंबर 1 इंटू नंबर 2, जो दो नंबर हमको दिए हैं। एचसीएफ हमारा क्या है 13 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, और हमारे नंबर क्या है 26 मल्टीप्लाई 91। अब देखो 13 इंटू 7 कितना हो गया 91 और 13 इंटू 2 क्या हो गया 26। तो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा वही आएगा दोनों नंबर्स को जो इधर आ रहा है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और आंसर कितना आएगा इसका 2366। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आएगी। कितनी आएगी 2366। ठीक है, आइए अपने अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। बस हमको दिए हैं 510। पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। ठीक, फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 1, फिर 3 से करेंगे 17, फिर 17 से करेंगे 1।
तो 510 का जो हमारा प्राइम फैक्टर आया, ये आया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 है कितना, ठीक है 92। तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, कैरी 1 6 आ गया, कैरी 1 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 से करेंगे, फिर 23 से, क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है 1 आएगा। तो इसका जो 92 का आया वो आया 2 इंटू 23, ठीक, प्राइम फैक्टर आ गए। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ में हमारा क्या नंबर कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, बस एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एचसीएफ एक फैक्टर होता है एलसीएम का, तो 2 तो आएगा ही आएगा। बाकी जो नंबर बच गए 5 3 17 यहां से बच गए, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, इसमें से देख लेते हैं 2 और 23, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। तो आइए देखते हैं एचसीएफ कितना आया हमारा 2 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। और नंबर हमारे क्या क्या दिए हमको, 510 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 92। तो देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, ये तो हो गया 92, ठीक है, ये नंबर ये मिल गया हमको 92। अब देखते हैं बाकी जो नंबर बचा उसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 5 इंटू 2 10 और 3 इंटू 15 कितना होगा 51 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। तो हमने ब्रेक करके भी देख लिया कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके वही आता है जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके हमको नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अब नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46920, 3 6। पहले इसको प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 से करेंगे, 3 1 जा और 3 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 14 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो कितने आए, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट नंबर हमको दिया 54, 3 से करेंगे, चलो पहले 2 से करते हैं, 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो 54 का जो प्राइम फैक्टर आया वो कितना है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर दोनों के आ गए। अब एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ देखते हैं पहले, एचसीएफ एक 2 इसमें आ रहा है और इसमें 4 है, ठीक है, तो यानी कि 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो एक 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एचसीएफ, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि चलो ठीक है। 6 एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब 2 और 3 यानी कि 6 तो आएगा, 2 इंटू 3 ये तो आएगा ही आएगा, ठीक। यहाँ पे 2 कितने बचे, 2 की पावर 3, क्योंकि एक तो हम ले चुके हैं 7, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां से देखते हैं 3 एक ले चुके हैं, 2 और लेने हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। तो अब सारे नंबर हमारे आ गए। तो एलसीएम ये आया और एचसीएफ ये आया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। एचसीएफ कितना आया, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना है, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बराबर नंबर 1 कितना था हमारा 3 3 6 मल्टीप्लाई नंबर 2 54। तो देखते हैं, ठीक है, 3 3 जा 9 27 और ये 54, यानी कि जो मैंने नंबर अंडरलाइन करे हैं उनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 54। अब जो बचे हुए नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके कितना मिलना चाहिए मेरे को 3 3 6। तो देखते हैं, एक 7 3 बार 2 और ये 6। तो देखते हैं 3 3 6 में एक बार 7 मिल गया, 3 बार ये मिल गया और एक 6 मिल गया। तो क्या यही नंबर है जो मल्टीप्लाई करके आता है? ठीक है, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18144, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और कहीं भी अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने की बात होगी, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, वेरीफाई भी कर पाएंगे। और अगर हमको बाद में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इससे पहले ये फॉर्मूला इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सको। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हमको 3 नंबर्स दिए गए हैं, पेयर 3 नंबर्स के, और क्या कहा गया है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, 3 नंबर हमको दिए 12 15 और 21। प्राइम फैक्टर पहले इनको करते हैं। 12 को होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका होगा 3 इंटू 5, इसका होगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो अगर बात करें एचसीएफ की, ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, केवल एक ही नंबर दिखा हमको, क्या जो तीनों में आ रहा हो 3, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 3। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में 3 तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक फैक्टर है। बाकी जो नंबर बचे हैं 2 इंटू 2 5 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम एलसीएम की, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16 और ये आ जाएगा 420। ठीक है, जो नंबर दिए हैं हमको सेकंड में 17, 23 और 29। इसमें हमको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, ये तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर में खास बात क्या होती है, प्राइम नंबर्स का जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, नंबर्स प्राइम हो, ठीक है, एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1। तो बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हमेशा कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स हमको दिए होंगे उनका प्रोडक्ट। यानी कि बात करें इसके एलसीएम की तो कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा 11339। समझे? तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी अगर हमको प्राइम नंबर्स दिया हो उनका एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, केवल 1 के 1 ही सबका फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। दूसरी बात, जब भी हमको इनका एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम में वही नंबर आएगा जो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, आइए अगला ऑप्शन देखिए। इस नंबर में खास बात क्या है, ये तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है ये हम पहले बात कर चुके हैं। ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो लेकिन आपस में उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो। तो देखो 8 और 9 में कोई फैक्टर ये नहीं है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, और 9 और 25 में भी कोई नहीं है, और 8 और 25 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सेम जो जैसा ट्रीटमेंट हमने उसके साथ किया था किसके, प्राइम नंबर के, वही ट्रीटमेंट हम किसके साथ करेंगे, को प्राइम के। तो इसका एचसीएफ कितना आया था, जो हमारा किसका आया था, प्राइम नंबर्स का 1, और एलसीएम कितना आया था उसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर
प्रोडक्ट लिखेंगे कितना आएगा इसका 8 इंटू 9 इंटू 25 प्रोडक्ट करके लिखेंगे, ये आएगा 1800। ठीक है, उम्मीद है कि आप अगर ऐसे नंबर दिए होंगे तो उनका एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या देखते हैं। क्वेश्चन हमको क्या कहता है, उसने एचसीएफ दिया है 2 नंबर्स का 9, एलसीएम निकालना है उन्हीं 2 नंबर्स का। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या पढ़ चुके थे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू वही होता है जो नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है। ठीक है, आइए इसमें ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रखते हैं, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमको 9 दिया है इज इक्वल टू पहला नंबर है 306 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर है 657। ठीक, ये मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइडर पहुंच जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से किसी एक नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 जा 27, इसको ब्रेक करेंगे, कितना बचा 3 36, 9 4 जा 36, ये कट गया 657, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया 2 2 3 3 8, ये हमारा एलसीएम आया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक नंबर दिया है 6 की पावर n और पूछा गया है कि n की किस वैल्यू के लिए ये 0 पे एंड होगा। ठीक है, यानी कि हमको 0 डिजिट एंड में देगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर हमको 0 कब देता है। सबसे पहला 0 आता है 10 में, तो 2 इंटू 5 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। किसी कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कम से कम एक 2 आए और एक 5 आए। ठीक है, दोनों का आना जरूरी है, बिना 2 और 5 के हमको 0 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए 6 के प्राइम फैक्टर देखते हैं। 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3। अब हमको 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। ठीक है, और अगर पावर n की बात करें तो ये n और ये भी n, ये हम एक्सपोनेंट में अच्छी तरह देख चुके हैं क्लास 9 में। ठीक है, तो अब हम रीजन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इज नो 5 in the prime factors of 6, therefore 6 की पावर n, 6 की पावर n में कोई भी 5 प्राइम फैक्टर उसके प्राइम फैक्टर में नहीं आता। ठीक, therefore हम क्या बोलेंगे 6 की पावर n can never end with digit 0। ठीक है, रीजन क्या है, हमें प्राइम फैक्टर करके देखा 6 का तो 2 और 3 आए, जबकि 0 के लिए हमें एटलीस्ट 1 5 और 1 2 चाहिए, तो हमारे 2 तो मिल गया। ठीक है, लेकिन हमको 5 नहीं मिला, तो हम रीजन में क्या लिखेंगे, देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, therefore 6 की पावर n can never end with the digit 0। और तुम 6 नहीं कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसमें 2 या 5 में से कोई एक नंबर आता हो और दूसरा उसका प्राइम फैक्टर में ना हो, तो कभी 0 पे एंड नहीं करेगा। सेम एग्जांपल मैं ले सकता हूं 25 की पावर n पे, तो ये क्या मेरे को पूछना है n की किस वैल्यू के लिए, और यहां ये भी लिखना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 2 नंबर दिए गए हैं और बोला है कि शो करो कि ये दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। तो पहले हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्या देखा था हमको, बस कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं। ना हमको ये बताना है कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं, ना ये बताना है कि 2 से ज्यादा कितने हैं। ठीक है, तो नंबर्स हमसे नहीं पूछा, बेसिकली हमसे ये पूछा है कि कंपोजिट नंबर है इतना प्रूव कर दो, तो 2 से ज्यादा
10 हो 20 हो उससे हमारा मतलब नहीं है, हमको बस ये पता करना है कि 2 से 1 भी ज्यादा है 3 भी है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो सबसे पहले जो प्लस में है उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर लेंगे, कॉमन लिया 7 11, अब 13 तो दोनों में से कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में भी 1। 13 के टेबल में जहां पे आता है 13 की जगह 13 को बाहर ले लिया, जहां भी 13 होगा वहां 13 बन जा 13, तो 1 पुट कर दिया। तो 13 मल्टीप्लाई 7 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 1 78। ठीक है, हमने ये देखा था कि 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस विल इंप्लाई देयर आर, तो इसको लिख देंगे हम, एक बार और लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 78। तो एक ये फैक्टर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, तो हम इसमें रीजन में क्या लिखेंगे, देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, दिस विल इंप्लाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आया। यहां हमने क्या करा, 13 कॉमन ले लिया, जो भी नंबर बना ये 2 नंबर बने। अब 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, तो 2 फैक्टर हमारे पास ये आ गए, तो कुल मिला के 2 से ज्यादा हो गए। इसके भी हालांकि ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो कंपोजिट हो गया। और हमको ये नहीं बताना है इसमें कि फैक्टर कितने हैं, हमको ये बताना है कि कंपोजिट है या नहीं है। और 2 से फैक्टर ज्यादा होते ही नंबर क्या हो जाता है, कंपोजिट हो जाता है। केवल 2 फैक्टर जिसमें होते हैं वो होता है हमारा प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा जिसमें होते हैं वो क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आइए इसका दूसरा सेकंड ऑप्शन, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जो भी प्लस में है उसको कॉमन ले लूं, 5 मल्टीप्लाई, अब 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। ठीक है, और इंटू 1 भी कर देते हैं, तो हम यहां पे भी क्या लिखेंगे, देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। दिस विल इंप्लाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया प्रूफ। ठीक है, और वो 3 फैक्टर ये रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। इसमें हमको 2 पर्सन दिए गए हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ पे रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक है सोनिया जो कि अपना पूरा का पूरा राउंड कितने मिनट में फिनिश करती है, 18 मिनट्स में। वहीं रवि उसी सेम राउंड को कितने मिनट में फिनिश करता है, 12 मिनट में। ठीक है, रवि और सोनिया दोनों ने एक ही पाथ से चलना चालू करा। ठीक है, अब जब एक पाथ से चलना चालू करा है और दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं, तो अलग अलग टाइम मतलब अलग अलग टाइम में ही कंप्लीट करेंगे, एक साथ तो कंप्लीट करेंगे नहीं। तो वो ये पूछ रहा है कि वो कितने टाइम बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग करना चालू किया। अब वो पूछ रहा है कि ये कितने टाइम बाद एक ही किसी भी पॉइंट पे एक साथ आएंगे। ठीक है, तो हमको वो टाइम निकालना है। ये तो रनिंग का टाइम है। सेम क्वेश्चन आपका रेड लाइट के उसमें बन सकता है कि रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट इतने इतने सेकंड में के अंतराल पे जलती हैं। तो बताइए, एक साथ जलना चालू किया और वो अब कितने समय, कितने सेकंड के कितने मिनट बाद दोबारा जलना सेम टाइम पे जलेंगे। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, तो सब ऐसे ही होंगे। तो जब भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम। किसका एलसीएम, जो हमको 2 नंबर दिए गए हैं, 18 और 12 का। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए इनके प्राइम फैक्टर
अगर हम 18 के प्राइम फैक्टर देखें तो 18 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18 का। और 12 का देखेंगे, 12 का कितना होगा 2 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम में क्या आएगा, सारे नंबर ही आएंगे लेकिन रिपीटेड नहीं आएंगे। तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो यहां से ये 3 हो गया, और 2 इंटू 2, तो ये दोनों 2 आ गए और ये भी 2 आ गया। ठीक है, तो कितना आया हमारा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद दोनों सेम जगह पे होंगे, एक साथ होंगे।